सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकार सर राष्ट्र का चौथा स्तंभ होते हैं, लेकिन आज तक कोई भी पत्रकार सर कोई भी नहीं है और जानकारी टीवी नहीं है कि सूद ली। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, कहीं तो बात करने की कोशिश की, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है सर। ये कोई भी पत्रकार की हिम्मत नहीं हुई कि इसकी फोटो डाल दे, इसका न्यूज में दे। धन्यवाद देता हूँ गोविंद जी आपको, जो आपने टाइम निकाल के ये 4 महीने की फर्स्ट टाइम है, आपने स्टोरी लगाई थी आपके चैनल पे बाबा साहब की मूर्ति जब हुआ था तब भी मैंने डाला था, आपने डाली। उसके बाद कोई भी पत्रकार है एक भी न्यूज पे नहीं दी। उनको शर्म आनी चाहिए कि ये बात आगे तक पहुंचे। आपको धन्यवाद देता हूँ गोविंद जी कि आपके माध्यम से चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे डिप्टी साहब हो, सीआई साहब हो, हम विशेष हाथ जोड़ के निवेदन करें कि हमारे गाँव संगवार साहब पधारो, जो इस बाबा साहब को 4 दीवारी में पैक कर रखा है उसका समाधान करवाओ। क्योंकि 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की हर विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे टेंट हटे, जो भी समझे करेंगे प्रशासन, हम उनका सहयोग करेंगे और सबकी ग्रामवासी सहयोग करेंगे। इसमें कोई मतलब वो बात नहीं है कि छुआछूत वाली है। ठीक है, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं हर गांव में, जो 2-3 है, उनको भी हम समझाएंगे कि हम पूरे गांव में जैसे हम कई सालों से रह रहे हैं, हमारे बाप दादा पीढ़ियों से रह रहे हैं, एक साथ मिलकर रह रहे हैं, तो हम वही भाईचारा हम कायम रखेंगे और गांव में कुछ ऐसा कोई माहौल नहीं बनाएंगे जो माहौल खराब हो। हम तो चाहते हैं हम सब एक होकर एक जाजम पे बैठ के गांव की समस्या है उसका समाधान करो। बिल्कुल। और ये देखिए साहब, ये देखिए इधर कोई खतरे से खाली नहीं है भाई साहब, हटिए यहाँ पे। ये नहीं, जहाँ लोग इकट्ठा है। अब ये कैसे सर, कैसे आपके सामने हो गया? मेरे को ये बताइए ना हीरालाल जी, ये आपके सामने हो गया, ये यहाँ पे आए, कैसे आप ड्यूटी करते हैं यहाँ पे? नजदीक लाइए भाई साहब, गायों का ध्यान रखते हैं। और नजदीक लाइए सर इधर आइए, जल्दी आइए। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। ये ऐसे हमला करेंगे तो आपके अगर चोट लगी हो तो आप तो अकेले यहाँ पे बैठते हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो पूरे मैं मेडिकल एक मीटिंग में गया था CMHO की, वहाँ पे ये बात हुई थी कि अब हीट वेव आने वाली है, और जब हीट वेव के आसार है तो यहाँ पर ये भाई साहब यहाँ पे बैठे, अभी ये सांड यहाँ पर आया है। ये भाई साहब, ये आपको नहीं लगता कि ये आपके ऊपर भी हमला कर सकता था? कर सकता है, बिल्कुल। ऐसे कितनी बार होता है? एक बार ऐसा तो नहीं है कि ये तो हुआ, तो ये वीडियो चलते हुए हुआ, एक बार हो भी गया था। तो फिर इंजरी हो जाएगी। कूलर की कोई व्यवस्था नहीं है, गर्मी आ गई। अब मैं ये बता रहा हूँ कि हीट वेव है, कल 41 डिग्री का तापमान था, और अब जो ये बात सामने हुई है, ये कैसे अधिकारी लोग यहाँ पे कैसे रहेंगे? और ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। दोस्तों, इसको आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करिए। यहाँ पे अभी आपके साथ लाइव जो है आपको ये प्रकरण मिला है कि गोवंश ने जो है यह हमला करने की कोशिश, आपने जो कहा सही है। मैं यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री हमारे अविनाश जी गहलोत, उनको मैं भेजूंगा। उसी के साथ कलेक्टर साहब को ये वीडियो जाएगा, SP साहब, साथ ही साथ जो तहसीलदार साहब है और RI साहब, सारी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो यहाँ पर आए, बातचीत करें, और उसके बाद इस टेंट को जो है यहाँ से हटाया जाए और इस मूर्ति का अनावरण किया जाए। इस तरह की बड़ी प्रतिमा आपने लगा दी और 4 महीने बाद भी जो है यहाँ पर ये निस्तारण नहीं हुआ है, इनको स्वतंत्र भी नहीं किया गया है। ऐसी व्यवस्थाएं अगर आप देखते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? आपको अपना कमेंट करना है, आपको टिप्पणी करनी है और इसको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर जरूर करिएगा। कुछ कहना? आज हम इस हालत में देख रहे तो हम जी रहे, अभी तक गुलामी की जंजीरों में हम जी रहे अभी तक। तो क्योंकि हम अगर बाबा साहब टेंटों में है तो हम भी गुलामी है। इसका मतलब ये कि इसका मतलब टेंट में रहना, यानी आज भी सदियों से छुआछूत गाँव में हो रहा है। अगर इस हिसाब से अगर टेंट में रहते हैं तो हम यही निवेदन है, विशेष तौर प्रशासन, कलेक्टर साहब, SDM साहब, जो भी इसका निर्णय ले, हमारे गांव में समझे करके इसको समाधान करवाओ, यही हमारी मांग है विशेष। बिल्कुल। साथियों नमस्कार, इस वक्त मैं जहां पर हूं ये राजस्थान का ब्यावर जिला, जहां जैतारण तहसील है और सांगावास गांव के अंदर हूं। मेरे पीछे आपको एक टेंट लगा हुआ दिख रहा होगा और साथ में एक आपको अस्थायी चौकी यहाँ पे नजर आ रही होगी। 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुए इस देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, जिनकी प्रतिमा यहाँ पर पीछे लगाई हुई है और उसका अनावरण नहीं हुआ है, और वो जो है पिछले 4 महीने से इस टेंट के अंदर रह रहे हैं। आप देखिएगा, नज़दीक आ जाइए और दिखाने का प्रयास करेंगे। सुबह सुबह स्कूली गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही है। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लगभग पिछले 4 महीने से बाबा साहब अंबेडकर जो हैं इस टेंट की गिरफ्त के अंदर हैं, और सामने आपको ये दिख रही है, यहाँ पर जो है अस्थायी एक चौकी का निर्माण कर दिया गया है। इस देश के संविधान में सबसे मुख्य निर्माता रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर, और आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री जो है वो अंबेडकर साहब थे।
इनके जीवन के अंदर ये एक अधिवेता थे, साथ ही राजनीति के अर्थशास्त्री, समाज सेवी और लेखक। जितनी उपलब्धियां इन्होंने अपने जीवन में प्राप्त की है, बताएं वो उतनी ही कम है। अब जानने की कोशिश करेंगे, उससे पहले जो है हम यहाँ पे जो अधिकारी लगे हुए हैं प्रशासनिक, उनसे बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार, नाम जानना चाहूँगा। हीराराम बिल्कुल नज़दीक आ जाइए आप। हीराराम चौकी निमाज थाना जतारण। अच्छा, निवास से हैं आप। मैं ये जानना चाहूँगा सर, ये अस्थायी चौकी कब से लगी है? ये 25 दिसंबर 2024 तब से आप यहाँ पे ड्यूटी? यहाँ पर ड्यूटी करते हैं दिन रात। टेंट के अंदर इस तरीके से फटे हुए टेंट में देख रहा हूँ, अस्थायी चौकी यहाँ पे है, कचरा पड़ा है, कैसे रह रहे हैं आप, पहले तो ये बताइए। कुर्सी पर बैठे रहते हैं, 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। 12 घंटे की ड्यूटी है। अच्छा, और भी लोग आते हैं यहाँ पे, ड्यूटी अलग अलग चेंज होती रहती है? दिन में हारे सिखाते हैं, रात को एक सिपाही आता है। अच्छा। कभी ऐसे आपके पास ऑर्डर्स नहीं आए कि कब इनको हटाएंगे, क्या कारण? कोई ऑर्डर नहीं है। कोई ऑर्डर नहीं है। और जैसे मैं देख रहा हूँ भौतिक सुख सुविधाएं हैं, नेचर कोल जो इंसान के लिए रहती है, बाथरूम जाना इधर उधर, तो कैसे क्या व्यवस्थाएं रहती है? कुछ नहीं है। लेडीज कांस्टेबल भी लगती हैं? लगती है दिन के अंदर। दिन के अंदर लगती है। कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर है नहीं, सबसे पहले तो है ना। और ग्रामीण यहाँ पर अभी जो है इकट्ठा हो गए हैं। कुछ भी ऐसे ऑर्डर्स नहीं है कि ये टेंट हटा दिया जाएगा, ये स्थायी चौकी कब तक जो है इसको फ्री किया जाएगा यहाँ से? कोई स्थायी आदेश नहीं है। कोई स्थायी आदेश नहीं है। आपको सिर्फ आदेश है कि आप ड्यूटी करें, आपका ड्यूटी का समय निर्धारित है, उस समय पे आप यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आते हैं। पानी वानी की व्यवस्था है? कुछ नहीं है, रहने की कुछ भी नहीं है। पानी की कुछ टेंट भी साफ फट गए हैं। रात को यहाँ सोते हैं? फिर सोते बैठे रहते हैं। बैठे रहते हो? पूरा जागते रहते हैं। सामने एक गौशाला बना हुआ है। दोस्तों ये व्यवस्था है, आप एक बार देख लीजिए। मैं दिखाना चाहूँगा, भाई साहब थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइए ना, ये जगह दिखाइए। यहाँ पे पुलिस अधिकारी लोग जो हैं ड्यूटी पे रहते हैं और बड़ी व्यवस्थाएं साहब, कुछ व्यवस्थाएं नहीं है मैं जो देख रहा हूँ। अब मैं बात करना चाहूँगा, भाई साहब इधर आइए, आप लोग आ जाइए इधर, थोड़ा बात भी करेंगे। टेंट सारे फट गए हैं, एक बार दिखा दो कैमरे के अंदर, ताकि देश और दुनिया की नज़र में ये खबर आए। और कहीं ना कहीं अखबारों के पन्ने हम जो खंगालते हैं उसमें ये खबर जो है विलुप्त होती नजर आ रही है। कोई खबर इसको संज्ञान ही नहीं लिया गया है। दोस्तों आप इधर आ जाइए। सर आप थोड़ा पीछे जाइए, ताकि क्या है कि आप यहाँ आ जाइए, है ना, एक से बात करने की कोशिश करेंगे। सर आइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष है। मनीष जी? हाँ जी। लगभग 4 महीने हो गए, क्या हुआ? सर गोविंद जी, सबसे पहले आपको हम हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप ऐसे निर्भीक पत्रकार हैं जो आपने बेबाक तरीके से यहाँ पे दबे कुचलों की आवाज़, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फूले पेरियार साहब की जो विचारधारा है, इसके बारे में आपने आके हम सब में इनके बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की है। इसके लिए हम आपके सारे आभारी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ये बताना चाहेंगे आपको कि 25 दिसंबर 2024 हम सब ने यहाँ पे बाबा साहब का जो मूर्ति अनावरण है उसका सभी गांव वालों ने मिलके और अनावरण का प्रोग्राम रखा था। तो कुछ विवादित लोगों ने इसको नहीं होने दिया और इसको विवाद में डाल दिया प्रशासन की मौजूदगी में। तो प्रशासन ने यहाँ पे अस्थायी चौकी लगा दी और एक कांस्टेबल सर को यहाँ बिठा दिया। तो कभी बातचीत नहीं हुई? क्या कारण थे, क्यों इसको रोका गया, क्या है? सर कई बार हम लोगों ने निवेदन किया, प्रयास किया, संघर्ष किया, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं निकला है। 14 अप्रैल को पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब को मानते हैं, उनकी जयंती मनाई जाएगी। अब आपको क्या लगता है कि ये टेंट में ही रहेंगे भाई साहब? बिल्कुल आपसे हम सहमत है। हमारे आदरणीय पीएम मोदी जी ने भी 14 अप्रैल का अवकाश रख दिया। ठीक है। और हम सब जो फॉलोअर्स हैं, देश के प्रधानमंत्री के जो फॉलोअर्स हैं, हम सब उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा जो एक तरह से विवादित स्ट्रक्चर कर दिया, टेंट लगा दिया है अस्थायी तौर पे, तो हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा जल्द से जल्द यहाँ से टेंट हटा दिया जाए, सॉल्यूशन कर दिया जाए, जिससे कि हम मूर्ति का
व्यवस्थित अनावरण कर सके सारे ग्रामवासी मिलकर। बिल्कुल, इतने महान व्यक्तित्व रखने वाले बाबा साहब जिनकी प्रतिमा का अनावरण नहीं हुआ, जिनके जीवन काल में लगभग 35,000 किताबें उन्होंने पढ़ी है और बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो है आज तक उनकी जीवनी पे शोध कर रही है और अलग अलग निर्णय निकाल रही है। ऐसे व्यक्तित्व वाला इंसान के अंदर क्या क्या किस तरीके की खूबियाँ रही होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये टेंट में देखते हैं अब 14 अप्रैल आने वाला है, ये मुद्दा कोई, मैंने अभी किसी पेपर में इस तरीके का मुद्दा नहीं देखा है पिछले कुछ बिल्कुल नहीं आया सर पेपर में मुद्दा। एक्चुअली ये 25 तारीख को जो प्रोग्राम था ना, ये हमारा एक्चुअली 14 अप्रैल को प्रोग्राम था और सडनली हमारे मंत्री जी का आने का था उस दिन 25 तारीख को। हाँ। तो उनसे और सर राकेश जी सर है, उनके सर असिस्टेंट है, तो उनसे हमने पर्सनली रिक्वेस्ट की कि सर साहब आ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे जो मंत्री जो प्रतिनिधि है उनसे भी थोड़ी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा भाई हम बात कर लेंगे। हालांकि उनका प्लान नहीं था भाई हमें एक स्पेशली मूर्ति के लिए आने का प्लान नहीं था, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की सर आप आ ही रहे, पंचायत में इनका कोई एक वो था शिलान्यास का प्रोग्राम, ठीक है ना, तो हमने रिक्वेस्ट की भाई सर आप आ ही रहे हो तो एक माला यहाँ डाल दोगे। तो हमारा भी एक चौक था यहाँ पे पूरा, जहाँ पे गाय वाय बैठती है, हालांकि गायों के लिए गौशाला सामने बना हुआ है, ठीक है ना, तो ये बना हुआ था। तो हमने कहा भाई यहाँ ज्यादातर क्या होता है, जैसे रात में कोई निकलते हैं तो खूब सारे सांड वगैरह गाय वगैरह बैठती है यहाँ पे, ठीक है ना, तो हमारे साथ एक छोटा मोटा गार्डन बन जाएगा यहाँ सामने, ठीक है ना, हमारा चेयर वगैरह लगाने का, पौधे लगाने का प्लान था। तो हमने सर से रिक्वेस्ट की थी मंत्री जी से, तो उन्होंने शायद थोड़ा ऐसा, मैं तो वैसे बाहर रहता हूँ उस दिन या दूर रहता हूँ सोच में, लेकिन हमें ऐसा मैसेज मिला था कि भाई यहाँ पे साहब आ रहे हैं और माला पहना रहे हैं। तो उस दिन एक दिन पहले मैं भी आ गया था और एक ही दिन पहले सबकी प्लानिंग थी, गाँव वाले काफ़ी लोग थे जो यहाँ पे 10 बाई 10 का शायद एक पिलर पे यहाँ पे खड़ा करने का था और मंत्री जी से माला पहनाने का था। तब तक किसी ने कोई विवाद खड़ा नहीं किया था। एंड वक्त पे मंत्री जी का आने का था 12 बजे के आसपास, और पता नहीं कहां से कहां विवाद खड़ा हो गया और स्थितियां ऐसी हो गई कि आरएससी बुलानी पड़ी। आरएससी क्या यहाँ पे मतलब पूरी छावनी टाइप बन गई थी उस समय, जबकि इतना कोई मैटर नहीं था। छावनी से घिरा ये सांगावास गांव, लगभग कितने वोटर्स होंगे भाई साहब यहाँ पे? यहाँ पे 3,000 से ज्यादा वोटर। फिर अनावरण नहीं हो पाया, फिर भी और टेंट में यहाँ पे जो औरतें वगैरह थी ना, तो उन्होंने माला पहना दी थी। ये हमें बाद में जैसे हम लोग वहाँ पे खड़े थे ना, तो यहाँ पे जो औरतें वगैरह थी हमारे समाज, अब आप चाहते हैं इधर आइए राकेश जी, आपसे भी बात करेंगे, यहाँ खड़े रहिए, क्या सुव्यवस्थित तरीके से इस मूर्ति का अनावरण होना चाहिए? पीएम सर ने जैसे 14 तारीख को घोषित किया अवकाश, अब उस अवकाश का हम क्या करेंगे बताओ मुझे। जी सही मैं सर से प्रशासन से ये पूछूंगा भी अब 14 तारीख को हम लोग यहाँ पे आएंगे, अब हम माला पर कहाँ पहना है? पहले हम जाते थे निमाज में, पंचायत में, बिल्कुल सही तो है, वहाँ जाते हैं माला पहनाते थे। हम चाहते हैं भाई हमारे यहाँ पे हर समाज इसमें शामिल था, ऐसी बात नहीं है, सर्व समाज के लोग थे, मैं भी कुछ एक लोगों की वजह से ये हो गया था। लेकिन अब उसके बाद में हालांकि मंत्री जी का भी कहना सही था, अब मंत्री जी के पास में हो सकता है बात सही पहुंची नहीं हो, अब हम पहुंचाएंगे ना, इसके माध्यम से ही हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल। और उसके बाद में ये वखेड़ा खड़ा हो गया, फिर वो वहाँ से मैसेज आया कि मंत्री जी नहीं आ रहे, तो पूरा प्लानिंग था, पूरा बड़ा एक प्रोग्राम था यहाँ पे, तो वो वहाँ की औरतें एकदम अग्रेसिव हो गई और हमने माला वाला पहना दी, ठीक है ना। तो उसके बाद में फिर माला पहनने के बाद में तो आपको पता ही है कि बाबा साहब की मूर्ति हटाना बहुत मुश्किल काम होता है। सही है। भारत रत्न कहे जाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, क्या कहना चाहेंगे? अब ये क्या विचार रखते हैं? आपकी ये टेंट के अंदर है, आप तो रेगुलर यहाँ से निकलते हैं और देखते भी हैं, क्या आते हैं विचार आपको? विचार ऐसा है कि अगर हमने कई बार अवगत करवाया, सरपंच साहब को भी पता है, समस्त ग्रामवासी को भी पता है, तो ये पूरे गांव का है, मतलब इसमें वो बात नहीं है छुआछूत वाली, हम सब मिलके रहते गांव में कई सालों से, और हम गांव में रहना, सबको साथ में लेके चलना है। तो अगर प्रशासन जो आके समझाइश करे या बैठा के जो भी बातचीत बनती है, तो हम उसके साथ में रहेंगे। और ये अच्छा नहीं लगता कि बाबा साहब टेंट में रहे, ऐसा लगता है कि पूरा जीवन जो है बाबा साहब का संघर्ष में रहा, और आज भी संघर्ष में लग रहा है आपको, तो ये चीजें देखने के बाद में तो 4 महीने से 3.5 महीने 4 महीने से प्रशासन लगा हुआ है यहाँ पे, पुलिस सब लगते हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसी बात नहीं, प्रशासन से आप फीडबैक ले सकते हो ना। हमने कभी किसी ने गांव वालों ने यहाँ के कभी कोई विरोध किया या हल्ला किया हो, ऐसा सब प्रशासन डेली बैठता है यहाँ पे, 24 घंटे ड्यूटी लगी हुई होती है, किसी ने उल्टे गाँव वाले सब सेवा करते हैं। जैसे राजू है तो चाय ला के ले जाता है, मैं आया भी दिन में ऐसे लगता है सर को कुछ नाश्ता वास्ता हो जाना चाहिए, कोई कोई मतलब चाय पिलाते रहते हैं। लेकिन नहीं देखो, ये क्या कि हमें चाहते हैं कि मतलब ये पुलिस प्रशासन परेशान ज़्यादा ना हो, और हमें एक 14 तारीख को ये मिले परमिशन यहाँ की। हालांकि शायद 12 तारीख को CLG की मीटिंग है शायद वहाँ पे जेतराड़ में, तो वहाँ पे हम देंगे एप्लीकेशन, यहाँ से डालेंगे एप्लीकेशन को। कलेक्टर साहब से कभी बात हुई आपकी यहाँ पे? नहीं, अभी तो नहीं हुई। इस वीडियो को मैं शेयर करूंगा कलेक्टर साहब को, और ये वीडियो बताएंगे कि इस तरीके की एक ये प्रतिमा है जो इस ऐसे टेंट के अंदर रखी गई है,
गोविंद जी, मैं एक चीज कहूंगा, जैसे गांव में जो हल्का फुल्का विवाद था ना, तो हमने यहाँ पे शायद चौकी से प्रभारी आए थे, क्या नाम उनका, हनुमान जी और एक और थे शायद कैलाश जी। अच्छा। हाँ, तो हमारे पंचायत में बैठ के हमारी मीटिंग हुई, गाँव वालों की सहमति बनी बकायदा, ठीक है ना। जगह को लेकर थोड़ी बहुत थी तो सबकी जो हमने कहा भी गाँव कर रहा है ना, उसका सहमत है, कोई दिक्कत नहीं है, और सहमति बनी। वो सहमति शायद एसडीएम साहब के पास भी पहुँच गई है पंचायत के थ्रू। हमें उसके बाद में हमें क्या अपडेट है, वो आज तक अपडेट हमारे पास नहीं मिली। तो अब ये चाहते हैं कि अब 14 अप्रैल को आप ये जयंती धूमधाम से मनाएं, हर्षोल्लास से मनाना चाहते हैं? बिल्कुल। इतने जी गाँव एक हो, हम सब साथ में मिलके प्रोग्राम करना चाहते हैं। गाँव को सुपुर्द कर दिया पूरा गाँव के, हम सतीश को साथ में लेते हैं, और हम सबको गाँव में रहना कि हमारे भाईचारा, जैसे ये जाट भाई है तो हम तो साथ में रहते हैं, बिल्कुल सही है। तो वो बात तो है नहीं, जैसे हमारा कहने का ये है, ये गांव का विवाद है, यहीं खत्म हो जाना चाहिए। जहाँ गांव वालों ने डिसाइड किया जगह पे यहाँ शिफ्ट कर देनी चाहिए, बस बैठ के सब एक जरूरी नहीं यहाँ बोल के, जैसा भी हो, जो गांव चाहे। लेकिन आप अब ये 14 तारीख को इसको आप यहाँ से जो है ये पर्दे हट जाने चाहिए, और जो बैठ के आप निर्णय लें वो निर्णय ले लें, यही कह रहे हैं। जो निर्णय किया ना वो निर्णय अब आप देख सकते हो सर, अब आप देख सकते हो ये गायों का विवाद है, जैसे कि एक गाय खड़ी है अभी सामने, आप कैमरा दिखाइए भैया। अभी यहाँ पे एनी टाइम अभी तो कुछ नहीं है, यहाँ कम से कम 50 के आसपास सांड वगैरह खड़े रहते हैं, और ये जगह बिल्कुल, हमें गौशाला है सामने, व्यवस्था होनी चाहिए गौशाला में, लेकिन चलो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये आवारा गौशाला आसपास के आते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ लोग आते हैं, वो गिजगा वगैरह डालते हैं, यहाँ से ऐसे कभी मैडम निकल रहे गाड़ी लेके, ठीक है ना, अब एकदम निकल एकदम लड़ने लग जाए सांड, तो नुकसान किसको होगा? आम आदमी को नुकसान होता ना। तो ये सब चीजें ना हो, इसलिए हमने कहा भाई यहाँ देखो ये पौधा है ना, ये आप देख सकते हो, ये पीपल है यहाँ पे लोग दिन में बैठते हैं क्योंकि यहाँ ठंडी छांव होती है, ठीक है ना। तो ये लोग यहाँ ना बैठे, हम चाहते हैं यहाँ पे कुर्सी उर्सी लग जाए थोड़ी। यहाँ के भमासा खूब है सर, हमारे ओझा साहब है यहाँ पे, उनसे हम थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेंगे ना, वो चाहे तो अकेले पूरे गार्डन खड़ा कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कैसे भमासा को पकड़ के यहाँ अच्छा गार्डन जहाँ पे सब बैठे, कोई किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ पे कोई नाम नहीं होता। मैं चाह रहा हूँ बाबा साहब का भी नाम ना लो, आप तो सिर्फ नॉर्मली गार्डन, सार्वजनिक गार्डन नाम से भी कर दो, ताकि हम लोगों को बैठने की जगह तो मिले एक थोड़ी बहुत। और आम आदमी से कि अभी यह सांड देखो लड़ने की तैयारी में, कभी भी लड़ सकते हैं ये सांड, और लड़ेंगे तो पुलिस सर को भी परेशानी होगी यहाँ पे, और हमें भी सब आने आम राहगीरों को भी परेशानी होती है यहाँ पे। देखिए, अगर यहाँ टेंट लगा हुआ है तो एज ए शर्मिंदगी का एक तरह से रहता है कि गांव के अंदर अगर कोई भी आया हुआ तो जहाँ पे भी अगर टेंट लगा होता है तो उसके मन में एक विचार आता है यहाँ क्या चीज़ हो रहा है, मतलब क्या प्रोग्राम है, ठीक है। और अगर कोई आसपास का आता है वो भी कहता है यार अभी तक आपका इसका मैटर का सुलझाना नहीं हुआ है क्या। तो ये हमारे लिए एक तरह से, गाँव के लिए एक तरह से क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आपने प्रशासन से क्या सुध नहीं ली है, या फिर प्रशासन क्या इसके बारे में क्या अपडेट है इसके बारे में। क्या नाम है भाई साहब आपका? नेमाराम जी, क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की अच्छे से इसका प्रोग्राम हो, धूमधाम से मनाएं, और हमारे गांव के लिए और हमारे लिए सभी के लिए अच्छा रहे। बिल्कुल। इस खबर को अभी तक जो है किसी मीडिया में नहीं दिखाया गया, और आते रहिए आप साथ साथ में। यहाँ पे एक अस्थायी चौकी का निर्माण किया गया है, प्रशासनिक अधिकारी जो है वो यहाँ पर लगते हैं। साथ ही साथ आपको मैं टेंट की सुविधाएं बता देता हूँ कि पिछले 4 महीने से ये टेंट फटे हुए हैं। ऐसी तो ये व्यवस्था है, ये भाई साहब जो हैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी 12 घंटे करते हैं, और ड्यूटी चेंज भी होती है। महिला अधिकारी भी यहाँ पर काम करती है। अब जो दूसरा ये टेंट है वो ये उसी वक्त आज से लगभग 4 महीने पहले लगा दिया गया था, जहाँ पे इसके अंदर जो है बाबा साहब की प्रतिमा है। अब आप अगर देखेंगे तो इस मुद्दे को सबसे पहले जानकारी टीवी जो है वो आपके समक्ष पहुंचा रहा है। ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा है। एक बार मैं आपको पूरा ये दिखा दूं कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता सांगावास गांव के अंदर जाता है, और ये मेन रास्ता है सामने वाला। ये रास्ता जो है इसमें एंट्रेंस है, और यहाँ पे जो है गौशाला बनी हुई है पास ही पास में, आप देख लीजिए। और ये देखिए साहब, ये देखिए इधर कोई खतरे से खाली नहीं है भाई साहब, हटिए यहाँ पे। ये नहीं, जहाँ लोग इकट्ठा है। अब ये कैसे सर, कैसे ये आपके सामने हो गया? मेरे को ये बताइए ना हीरालाल जी, ये आपके सामने हो गया, ये यहाँ पे आए, कैसे आप ड्यूटी करते हैं यहाँ पे?
नजदीक लाइए भाई साहब, गायों का ध्यान रखते हैं। अकेला और आदमी क्या नजदीक कर लाइए सकता सर, सर इधर आइए, जल्दी आइए। है? अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता अब है। ये ऐसे हमला करेंगे तो आपके अगर चोट लगी हो तो आप तो अकेले यहाँ पे बैठते हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो पूरी मैं मेडिकल एक मीटिंग में गया था CMHO की, वहाँ पे ये बात हुई थी कि अब हीट वेव आने वाली है और जब हीट वेव के आसार है तो यहाँ पर ये भाई साहब यहाँ पे बैठे, अभी ये सांड यहाँ पर आया है। ये भाई साहब ये आपको नहीं लगता कि ये आपके ऊपर भी हमला कर सकता था? कर सकता है बिल्कुल। ऐसे कितनी बार होता है? एक बार ऐसा तो नहीं है कि ये तो हुआ, तो ये वीडियो चलते हुए हुआ है। एक बार हो भी गया था। हो भी गया था तो फिर इंजरी हो जाएगी। यहाँ कूलर की कोई व्यवस्था नहीं है, गर्मी आ गई अब मैं ये बता रहा हूँ कि हीट वेव है, कल 41 डिग्री का तापमान था और अब जो ये बात सामने हुई है, ये कैसे अधिकारी लोग यहाँ पे कैसे रहेंगे? और ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए दोस्तों। इसको आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करिए। यहाँ पे अभी आपके साथ लाइव जो है आपको ये प्रकरण मिला है कि गोवंश ने जो है यह हमला करने की कोशिश की। क्या कहना चाहेंगे? सर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा घर आसपास में है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो इधर घूमते रहते हैं। देखिए एक मानवता वाली बात कह रहे हैं। इस तरीके हमारी जो लेडीज है उनका रात दिन यहाँ आना जाना रहता है, कोई पानी के काम से, किसी मजदूरी के काम से। तो इस तरीके के जो खुले हुए सांड है वो एकदम से भिड़क के आपस में लड़ाई करते हैं। बच्चे समझते नहीं है। अगर किसी के साथ इंसिडेंट सुनिए, इसमें इंसिडेंट अभी आपने लाइव देखा है, इंसिडेंट होने के कितने चांसेस है आप बताइए? ये तो है वैसे डेली सांड लड़ते हैं, शाम का होगा ना 50 के आसपास सांड मिलेंगे यहाँ हमारे को नहीं, आप ये बता रहे थे ना कि चार दीवारी करवाएंगे पंचायत के थ्रू। पंचायत से लौट हो रही बिल्कुल, हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे व्यवस्थित हो जाए, जिससे हमारा हमें रात दिन यहाँ रहना है। एज ए बाउंड्री हो जाएगी, कोई सांड वगैरह इधर उधर नहीं है, और यहाँ से बैरिकेडिंग सिस्टम हो जाएगा अपना, जो खुले हुए आवारों पशु है जैसे गौशाला के अंदर व्यवस्थित हो जाएंगे। बिल्कुल भाई साहब, नाम जानना चाहूँगा। पूर्व सरपंच मिठालाल जी गढ़वानी। मिठालाल जी कैसे हैं आप? मेरे को ये बताइए कि क्या लगता है ये स्थिति आप देख रहे हैं, अभी आपने देखा ये सांड आया और ये यहाँ पे अधिकारी लगे हुए हैं, अधिकारी के ऊपर हमला करने की कोशिश। ये हम तो चलो ठीक है, हम यहाँ आज खड़े हैं, हम तो निकल जाएंगे, लेकिन ये यहाँ पे ड्यूटी पिछले 4 महीनों से कर रहे हैं। और अब आपको क्या लगता है कि ये जो टेंट लगा हुआ है ये क्या सही है? ये टेंट तो गलत लगा हुआ है, मतलब इसमें कोई नहीं, हमारे गांव में सारी तरह की शांति है। इसकी सुरक्षा हो जाए तो हम तो सब राजी है, कोई तकलीफ ही नहीं है। मतलब कोई ऐसा कोई विवाद नहीं। 14 तारीख को अब जयंती आ रही है, अब आप बताइए। तो जयंती मनाना है ना, प्रशासन को ये है पूरी और पूरे गांव की भी इच्छा है या नहीं है? पूरे गांव की है, कोई भी ऐसा कोई कैमरे के सामने ऐसा कोई छोटा मोटा कोई विवाद है, ऐसा कोई विवाद नहीं है। और बस्ती के सामने सारा हाथ है कि अभी ये कोई हमारे कोई पुर्जों की मूर्ति नहीं है, ये तो देश के राष्ट्रपति उनकी है, समदादा की मूर्ति। और ये सतीश कुंभ की मूर्ति ये कोई है नहीं कि हमने किसने की लगाई। ये तो हम तो देखते हैं सबके लिए है। बच्चों पढ़ते हैं तो बच्चों को भी ये पता होना चाहिए कि अम्बेडकर क्या चीज होती है। सही बात है, उनको भी आज इनको बिल्कुल इनकी जीवनी अगर पढ़ेंगे तो आप इनको याद होना चाहिए ना बच्चों को कि अम्बेडकर क्या चीज है। अम्बेडकर को पढ़े लिखे आगे जाएंगे तो हम अपना देश का भला करेंगे। क्या कह रहे हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकार सर राष्ट्र का चौथा स्तंभ होते हैं, लेकिन आज तक कोई भी पत्रकार सर कोई भी नहीं है और जानकारी टीवी ने यहाँ के सूद ली। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, कहीं तो बात करने की कोशिश की, एक भी नहीं है सर। ये कोई भी पत्रकार की हिम्मत नहीं हुई कि इसकी फोटो डाल दे, इसका न्यूज में। धन्यवाद देता हूँ गोविंद जी आपको, जो आपने टाइम निकाल के ये 4 महीने की आपने स्टोरी लगाई थी आपके चैनल पे बाबा साहब की मूर्ति हुआ था, तब भी मैंने डाला था, आपने डाली। उसके बाद कोई भी पत्रकार है एक भी न्यूज पे नहीं दी, उनको शर्म आनी चाहिए कि ये बात आगे तक पहुंचे। आपको धन्यवाद देता हूँ गोविंद जी कि आपके माध्यम से, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे SDM साहब हो, चाहे डिप्टी साहब हो, CI साहब हो, हम विशेष हाथ जोड़ के निवेदन करें कि हमारे गाँव संघवास साहब पधारो तो इस बाबा साहब को 4 दीवारी में पैक कर रखा है, उसका समाधान करवाओ। क्योंकि 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की हर विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे टेंट हटे, जो भी समझेस करेंगे प्रशासन, हम उनका सहयोग करेंगे और सबकी ग्रामवासी सहयोग करेंगे। इसमें कोई मतलब वो बात नहीं है कि छुआछूत वाली है। ठीक है, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं हर गाँव में, जो 2-3 है, उनको भी हम समझाएंगे कि हम पूरे गाँव में जैसे हम कई सालों से रह रहे हैं, हमारे बाप दादा पीढ़ियों से रह रहे हैं, एक साथ मिलकर रह रहे हैं, तो हम वही भाईचारा हम कायम रखेंगे। और गांव में कुछ ऐसा कोई माहौल नहीं बनाएंगे जो माहौल खराब हो। हम तो चाहते हैं हम सब एक होकर एक जाजम पे बैठ के गांव की समस्या है उसका समाधान करो। बिल्कुल आपने जो कहा सही है। मैं यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री हमारे अविनाश जी गहलोत, उनको मैं भेजूंगा। उसी के साथ कलेक्टर साहब को ये वीडियो जाएगा, SP साहब, साथ ही साथ जो तहसीलदार साहब है और RI साहब, सारी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो यहाँ पर आए।
बातचीत करें और उसके बाद इस टेंट को जो है यहाँ से हटाया जाए और इस मूर्ति का अनावरण किया जाए। इस तरह की बड़ी प्रतिमा आपने लगा दी और 4 महीने बाद भी जो है यहाँ पर ये निस्तारण नहीं हुआ है, इनको स्वतंत्र भी नहीं किया गया है। ऐसी व्यवस्थाएं अगर आप देखते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? आपको अपना कमेंट करना है, आपको टिप्पणी करनी है और इसको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर जरूर करिएगा। कुछ कहना? आज हम इस हालत में देख रहे तो हम जी रहे, अभी तक गुलामी की जंजीरों में हम जी रहे अभी तक तो, क्योंकि हम अगर बाबा साहब टेंट में है तो हम भी गुलामी है। इसका मतलब ये कि इसका मतलब टेंट में रहना यानी आज भी सदियों से छुआछूत गाँव में हो रहा है। अगर इस हिसाब से अगर टेंट में रहते हैं तो हम यही निवेदन है विशेष तौर प्रशासन, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब जो भी इसका निर्णय ले हमारे गांव में समझेज करके इसको समाधान करवाओ, यही हमारी मांग है विशेष। बिल्कुल शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, धन्यवाद।